विद्यालय पर किस तरह का कार्यक्रम था? ये आज हमारे विद्यालय पर एक कार्यक्रम पीडीए सहभोज का कार्यक्रम था। पंचायत तो बहुत होता था पीडीए पंचायत का, लेकिन आज हम सब कार्यकर्ताओं ने मिल करके एक साथ, जो नए पुराने जो भी लोग कार्यकर्ता हैं सब लोग मिल करके एक साथ पीडीए का सहभोज कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें एक दूसरे का परिचय भी होगा और एक सुखद वातावरण पैदा होगा। जैसे बहुत लोग ये नहीं जान पाए अभी तक कि पीडीए का मतलब क्या था, जरा पीडीए को खुल के बताइए कि पीडीए का फुल अर्थ क्या है। पीडीए का मतलब यही है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये जो हमारे पिछड़े जो छूट गए थे मुख्य धारा से, उनको जोड़ने का काम। तो क्या सवर्ण को छोड़ दिया गया पीडीए? नहीं, पीडीए को सवर्ण में नहीं छोड़ा गया है। इसके अभी बहुत सारे अर्थ हैं। ए से अगड़ा भी हुआ हमारा। और आप टिकट के उम्मीदवार भी हैं, ऐसा सुनने में आया है। टिकट के उम्मीदवार तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुद्दा है। हम लोग सब कार्यकर्ता हैं, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। आने वाले 2027 चुनाव में आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? आप लोगों का क्या एजेंडा होगा? हमारा मुद्दा बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सिंचाई है। इस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिंचाई माफ किया था ये, और किसानों का मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या परताल में आपको विकास नजर आ रहा है? परतावल में विकास तो हमको कहीं नहीं नजर आ रहा। जो पिछला विकास था उसी को बस रंगाई पोताई हो रही है। बस योजना बस बदली जा रही है। योजना बदली जा रही, शिलापट्ट बदले जा रहे। वर्तमान विधायक के विकास को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? वर्तमान विधायक जी भी उन्हीं पुराने रवैये से ही चल रहे, कोई नया उनका योगदान नहीं। अगर आपकी सरकार आती है तो पनीरा को आप सबसे प्रमुख मुद्दा क्या बनाएंगे सरकार चुनाव जीतने के लिए, और क्या घोषणा करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ विकास का जो मेन मुख्य धारा जोड़ने का है कि जो गांव-गांव हमारे यहाँ सेंटर खुलते थे ये खाद वाले, वो जो बंद हो गए हैं, उनका किसानों का प्रमुख मुद्दा है। सिंचाई का मुद्दा है, जो नहर में पानी नहीं आता है। तमाम ड्रेनेज जो है वो बंद हो गई हैं, नहीं खुल पा रही हैं, वो भी, उसको भी, सिंचाई का भी हम लोगों को देखना है। तो ये सारे बहुत मुद्दे हैं। पत्रकारों के लिए आपकी सरकार क्या करेगी अगर आपकी सरकार जीत जाती है? इतना हम लोगों के सरकार में पत्रकारों का मतलब ये खुशनुमा माहौल था, जिस तरह से स्वतंत्रता पत्रकारिता की थी, वो आज नहीं है। ये आप सब लोग भाई लोग समझते हैं। ठीक हो। जिलाध्यक्ष जो है बहुत सारे पत्रकार पकड़े गए हैं, नाजायज FIR हुआ है। ये सब तो इसी गवर्नमेंट में हुआ। हमारे गवर्नमेंट में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, और आप लोग खूब समझदार हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए कार्यक्रम चलाया है पूरे प्रदेश में। इस पीडीए का मतलब है कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और वो सभी लोग जो लोग समाज के मुख्य धारा में राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सबको समाज के मुख्य धारा में लाना है। अरविंद भाई क्वेश्चन कराओ। अभी आप बोल रहे थे कि क्या ओम से ही खर्चा चलेगा, तो क्या आप ओम को नहीं मानते? नहीं, ऐसा नहीं है। हम सभी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा भक्त कौन है? बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हैं। आप जानना चाहें तो जाके देख लीजिए क्या हुआ है। तो फिर आप शिव क्यों कहें? चूँकि आप एक पत्रकार साथी, आप एक वक्ता के रूप में अपने लड़ाई की बात की तो है, वो बहुत जरूरी रही है। उसको आप शिव को मानते हैं? हाँ, एकदम पूरा हमारे यहाँ कहीं है मंदिर का विषय। हाँ, आस्था का विषय है, आस्था का विषय है। आप कैसे, आप पनीरा विधानसभा में किसको टिकट देने के पक्ष में? नहीं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम तो जिला अध्यक्ष है भाई, वर्कर हमारा काम है पार्टी को तैयार करना। हम पार्टी को तैयार करेंगे, वर्कर बने, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देंगे उसको हम जीता के भेजेंगे। पार्टी में वर्तमान में नजर आपको कहीं गुटबाजी नहीं है, हमें तो नहीं कहीं दिखती है। हमें तो कहीं गुटबाजी नहीं नजर आ रही है। वर्तमान आपके सांसद हैं पंकज चौधरी जी, जितने साल से सांसद बन रहे हैं सत्ता पक्ष में, और जितना बड़ा इनका पद है, क्या उस दृष्टि से महाराजगंज का विकास हुआ है? नहीं, कतई नहीं हुआ है। अब देख रहे हैं तो हम लोगों ने कुछ चुनाव में आवाज उठाया, जो हमारे अभी तक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बन पाया था। हमारा पिछला इंटरव्यू देख लिया, हमने कहा था कि एकमात्र इकलौते सांसद हैं जिनके जिले में केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, केंद्रीय विद्यालय नहीं है, तब जाके अब स्वीकृत हुआ है। एक बड़ी उपलब्धि अपनी बताती है भाजपा महाराजगंज जिले के लिए कि हम ट्रेन चलाने जा रहे हैं। अब कई साल से ट्रेन चल रहा है, क्या चल पाएगा ट्रेन भाजपा का? अब देखिए भाई, वो हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, तो हम सर्वे हो रहे हैं। अब वो तो भाई, अब इतना दिन वो 35-37 साल हो गया उनको सरकार में, तो अब आएगा, ट्रेन आ सकती, आएगी तो सबका भला होगा। अगले चुनाव तक आ जाएगा।